आज हम इस वीडियो में मसावी सेट और मुतरादिफ सेट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम मसावी सेट के बारे में पढ़ेंगे। मसावी सेट को इंग्लिश में इक्वल सेट भी कहा जाता है। मसावी सेट को हम इस तरह बयान कर सकते हैं कि अगर दो सेटों ए और बी के तमाम अरकान की तादाद एक जितनी हो और दोनों के तमाम अरकान एक जैसे हों तो वो मसावी सेट कहलाते हैं। अलामती तौर पर इसको हम इस तरह लिखेंगे ए बराबर बी। मिसाल के तौर पर हमारे पास दो सेट हैं। पहला सेट ए है जिसके मेंबर हैं 1 2 3 और दूसरा सेट है हमारे पास बी जिसके मेंबर हैं 3 1 2। अगर हम इन दोनों सेटों पर गौर करें तो दोनों सेटों में तादाद भी एक जितनी है और मेंबर भी एक जैसे हैं। तो हम डेफिनेशन के मुताबिक कह सकते हैं कि अगर कोई भी दो सेट हो उनके मेंबर भी एक जैसे हों और मेंबर की तादाद भी एक जितनी हो तो हम उनको मसावी सेट कहेंगे। तो डेफिनेशन के मुताबिक हम कह सकते हैं कि ए और बी मसावी सेट है और इन दोनों सेटों को हम निशानी ए बराबर बी के तौर पर भी लिख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास कि हमारे पास दो सेट हैं। एक सेट सी है जिसके मेंबर हैं एक्स वाई जेड और दूसरा सेट हमारे पास डी है जिसके मेंबर हैं जेड वाई एक्स। अगर हम इन दोनों सेटों को देखें तो इन दोनों सेटों में तादाद भी एक जितनी है और मेंबर भी एक जैसे हैं। तो हम कह सकते हैं कि सी और डी मसावी सेट हैं, इक्वल सेट हैं और इसको हम अलामती तौर पर सी बराबर डी के तौर पर भी लिख सकते हैं। अब हम मुतरादिफ सेट के बारे में पढ़ेंगे। मुतरादिफ सेट को इंग्लिश में हम इक्विवेलेंट सेट भी कहते हैं। मुतरादिफ सेट को हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अगर हमारे पास दो सेट ए और बी हों और दोनों सेटों के अरकान की तादाद एक जितनी हो तो उसे हम मुतरादिफ सेट कहते हैं। इसको हम अलामती तौर पर ए इक्विवेलेंट बी के तौर पर लिखते हैं। इस निशानी को हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट। अब हम एग्जांपल्स की मदद से इक्विवेलेंट सेट को समझेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास दो सेट हैं, एक ए और दूसरा बी। ए सेट के मेंबर हैं 1 2 3 और बी सेट के मेंबर हैं 4 5 6। अब अगर हम इन दोनों सेटों पर गौर करें तो ए सेट के मेंबर्स की तादाद 3 है और बी सेट के मेंबर्स की तादाद भी 3 है और डेफिनेशन के मुताबिक अगर दो सेट हों और दोनों सेट के मेंबर्स की तादाद एक जितनी हो तो हम उसको इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। मसावी सेट में भी हमने देखा था कि दो सेट की मेंबर्स की तादाद एक जितनी हो लेकिन उसके साथ साथ मेंबर्स भी एक जैसे हों। अगर हम इस मिसाल पर गौर करें तो ए सेट के मेंबर हैं 1 2 3 और बी के मेंबर हैं 4 5 6। दोनों सेटों के मेंबर एक जैसे नहीं हैं लेकिन अगर देखा जाए तादाद तो ए सेट की भी तादाद 3 है और बी सेट की भी तादाद 3 है। मसावी सेट में हम मेंबर्स की तादाद और मेंबर्स को दोनों को देखते हैं लेकिन मुतरादिफ सेट में तादाद हम देखते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सारे मसावी सेट मुतरादिफ हो सकते हैं लेकिन मुतरादिफ सेट कभी भी मसावी सेट नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर हमारे पास दो सेट हैं सी और डी। सी के मेंबर हैं ए बी सी और डी के मेंबर हैं सी बी ए। अगर हम इन दोनों सेटों पर गौर करें तो दोनों सेटों की तादाद एक जितनी है और मेंबर्स भी एक जैसे हैं। तो तादाद की वजह से हम कह सकते हैं कि सी और डी मुतरादिफ सेट हैं लेकिन अगर मेंबर एक जैसे हैं तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि सी और डी मसावी भी सेट हैं, यानी सी और डी इक्वल भी हैं और इक्विवेलेंट भी हैं, दोनों हैं। लेकिन अगर हम ए और बी को देखें तो दोनों इक्विवेलेंट है लेकिन इक्वल नहीं है। ए और बी के लिए हम निशानी ए इक्विवेलेंट बी लिख सकते हैं जबकि सी और डी के लिए निशानी हम सी इक्विवेलेंट डी भी लिख सकते हैं और सी इक्वल टू डी भी लिख सकते हैं।